हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज डेली की तरह आज फिर क्लास लेके आया हूँ आपकी। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ। और कमेंट करके बताया करो भाई हमारा प्रिंट कैसा है, क्योंकि हमने सुधार किया है काफ़ी हद तक। और अब शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, जियो। ठीक है। हाँ, और आपको बता देता हूँ हमारा वीडियो अपलोड होने का टाइम क्या रहेगा। आज से हमने सेट किया टाइम। करंट का जो करंट आएगी वो सुबह 9 से 10 के बीच में आ जाएगी। ठीक है। फिर राजस्थान जीके की आएगी, वो दोपहर को 1 से 1:30 के बीच में। फिर मेरी आएगी जैसे जियो की मान लो, उसका टाइम रहेगा 5 से 5:30 के बीच। ठीक है। इसी टाइम हमारी वीडियो अपलोड होगी। डेली यही रूटीन रहेगा। ठीक है। ये हमारा टाइम रहेगा, डेली यही चलेगा। ओनली संडे को छोड़कर, संडे को सिर्फ ये करंट फेयर ही देंगे हम, बाकी कुछ नहीं देंगे। छुट्टी हमें भी चाहिए भाई थोड़ी। ठीक है। हाँ, आपको बता देता हूँ इस शॉर्ट वाइफ स्टडी के अंदर आपको किस किस सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। मैथ, जियो, राज हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, रीजनिंग, करंट, और सर क्या है, पॉलिटिकल। ठीक है। ये सर पढ़ाएंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। और प्लस मोटिवेशन ट्राई करेंगे हम हर संडे को करंट के साथ एक मोटिवेशन देने की। ठीक है। जितना उसके मोटिवेशन देंगे। ये था भाई हमारा टाइम टेबल शॉर्ट वाइफाई स्टडी का। इसी हिसाब से हम डेली क्लासेस लगाएंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सेट किया है। बाकी लॉकडाउन चल रहा है, अभी करंट कोरोना चल रहा है, अपने अपने घरों में रहो। बाहर निकलने में कोई फ़ायदा नहीं है। निकलोगे तो भाई बाद में मत कहना पुलिस वालों ने डंडे बरसा दिए। हंसी हंसी अपने पास हो जाती है, कई बार हंसी में ही दुख मिल जाता है। उतना ही सेफ है, आप घर में रहो, बेटर होगे। ठीक है। जियोग्राफी मतलब भूगोल। क्या है भूगोल? भू प्लस मतलब भूमि प्लस गोल। भूगोल मतलब क्या है? भूमि मतलब पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। मतलब भूगोल के अंदर किस चीज का वर्णन किया जाता है, इसके अंदर किस चीज के बारे में बताया जाता है। भूगोल का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। इसके अंदर क्या है, अभी जो मानव से जुड़ी हुई पृथ्वी का वर्णन मतलब क्या है? मानव द्वारा की पृथ्वी पर प्राकृतिक पर की जाने वाली क्रियाएं और पृथ्वी के भूमितल से लेकर पृथ्वी के आकाश गंगा तक, ब्रह्मांड तक क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, उसका वर्णन करना ही क्या है? भूगोल का काम है। ठीक है। और इसका असली स्वरूप जो था, किसने तैयार किया था? यूनान। यूनान से तैयार किया हुआ था। यूनानी लोगों ने इसको शुरुआत किया था भाई भूगोल का। भूगोल के दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर दो चीजों का वर्णन किया जाता है। पहला है भौतिक भूगोल,
मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल वह है जिसके अंदर क्या है, मानव प्रकृति के साथ कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो क्या है प्रकृति की खुद की ही बनी हुई है। जैसे मतलब धरती, मिट्टी हो गई, धरती के नीचे की जो केंद्र बिंदु होता है उसके अंदर जो परतें पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है, उसका वर्णन करना, आकाश के ऊपर ब्रह्मांड का वर्णन करना, वो किसके अंदर रहता है? भौतिक भूगोल के अंदर, जिसके अंदर मानव कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब वो प्राकृतिक की ही देन है, पर उसका हम वर्णन कर सकते हैं, अभी वो कैसे बना, वो हमारे लिए क्या मतलब लाभदायक है या नुकसानदायक है, इस चीज के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है? अभी भौतिक भूगोल कहलाता है। फिर आया था मानव भूगोल। मानव भूगोल वह है जो प्राकृतिक के अंदर अपना हस्तक्षेप करके अपने मतलब अपने हाथों से कुछ चीज बनाना, जो मानव खुद उसको निर्मित करता है, उसको क्या कहते हैं? अभी मानव भूगोल कहते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाती है नहरें, मकान, गाड़ियां, टेक्सला, ठीक है, कुछ भी जो इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसको मानव खुद बनाता है, ना कि वो अपने आप बनता है। और इसके अंदर जो अपने आप ही प्राकृतिक की देन है उसका वर्णन करते हैं, और इसके अंदर जो मानव द्वारा खुद बनाया जाता है उसका वर्णन किया जाता है। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। मतलब भूगोल को निर्मित किसने किया था? हिकेटियस ने। इसकी पुस्तक थी भाई पहला पुस्तक इसकी लिखी हुई थी, उस पुस्तक का नाम है जस इसका शाब्दिक नाम है पृथ्वी का वर्णन। मतलब इसके अंदर भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये तो हो गया भाई अपने शुरुआत। मतलब भूगोल का जो स्वरूप दिया था वो यूनान द्वारा दिया गया था। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल कितने प्रकार का होता है? भौतिक भूगोल वह होता है जिसके अंदर क्या है, प्राकृतिक की देन होती है, जिसके अंदर मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसका वर्णन करना। फिर आया था मानव भूगोल जो कि मानव द्वारा खुद से निर्मित की जाती है, उस संसाधनों का वर्णन करना। फिर आ जाता है भौतिक भूगोल का जो जनक है उसे क्या कहा जाता, किसे कहा जाता है? वो क्या, हिकेटियस की पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स, उसका नाम था पृथ्वी का वर्णन। उसके अंदर ही भूगोल का वर्णन किया गया था, ठीक है। अब वर्तमान का जो इसका जन्मदाता है वो कौन है? अलेक्जेंडर। जो वर्तमान के अंदर इसका जन्मदाता कहा जाता है, जिसने अलेक्जेंडर ने भूगोल का वर्णन किया था। फिर आया था व्यवस्थित भूगोल का जन्मदाता कौन है? जन्मदाता एरिस्टोस्थेनीज। वर्तमान का जो संस्थापक है वो अलेक्जेंडर है। व्यवस्थित भूगोल का जन्मदाता अरिस्टोथेनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक, मतलब जो जिसने प्रथम बार इसका प्रस्तावक किया था वो अरिस्टोथेनीज। भौतिक भूगोल का जनक जो आपको बताया था पार्ट 1, भौतिक भूगोल का जनक है पोलोडिनियम। गणितीय भूगोल का जनक, जो मतलब अपने प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उसके अंदर गणित आता है ना, मध्यम, माध्यक, बहुलक, उसका जनक कौन है? एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता, मतलब वो गोल बनाया हुआ ना ग्लोब, उसका निर्माता कौन है? माहिर बेम। विश्व मानचित्र के निर्माण करता, और विश्व का जो मानचित्र का निर्माण किया है उसका नाम क्या है? अनेक्जिमेंडर। ये नोट कर लेना भैया, हर किसी को ये चीजें नहीं मिलती। हाँ जी। फिर आया था संभववाद के जो भूगोलवेत्ता है वो वाइडल डी लाब्लास और फेब्रे। संभववाद होता क्या है?
संभववाद वह है जो मानव उसके अंदर अपना आक्षेप कर सकता है और उस पे वो स्वतंत्र है, प्रकृति के अंदर वो अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई भी कार्य कर सकता है, वो है संभववाद। मतलब वो अपनी तरफ से संभव है हर चीज को करने में, प्रकृति के अंदर आक्षेप करने में संभव है, वो होता है संभववाद। उसके भूगोलवेत्ता है वाइडल डी लाब्लास और फेबरे। ये इंपॉर्टेंट है वे दोनों, हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर आ जाता है निश्चयवाद, भूगोलवेत्ता है रिटर रेडजाल और नवीन निश्चयवाद एलन सैंपल और हटीगटन ब्रह्मांड, ये तो बाद का टॉपिक है, सॉरी, एलन सैंपल और हटीगटन। ठीक है, निश्चयवाद वो होता है जिसके अंदर वो स्वतंत्र नहीं है उसके अंदर आक्षेप करने में, वो आक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, निश्चयवाद वो होता है। फिर आ जाता ब्रह्मांड, इसके बाद ये एंड हो जाता है। फिर आया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? जो आकाश गंगाएं या ऐसी शक्ति ऊर्जा जो अपने ऊपर आकाश के अंदर पाई जाती है, आकाशीय गंगा शक्ति, उसको क्या कहा जाता है? अभी ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो कि एफ जॉर्ज लेमेंटर ने बताया है। बिग बैंग सिद्धांत होता क्या है? बिग बैंग मतलब मान लो एक गुब्बारा, मैंने भी पढ़ा वही बता रहा हूँ। गुब्बारा, मान लो एक गुब्बारा होता है, उसको पहले तो फुलाया नहीं है, बिना फुलाए उस पर अपने पेन से, ये मान लो गुब्बारा है, इससे हल्का सा अपने टिक लगा दिया पेन से। ठीक है, इसने वो इस सिद्धांत से वो अपने पृथ्वी का वर्णन कर रहा है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, ये गुब्बारे को टिक लगाने के बाद ये अपने इसको फुलाना शुरू कर दिया, ये फूलने लग गया। फूलने लगने के बाद जब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो ये क्या है, टिक भी बड़ा होता जाएगा। इसी प्रकार वो सिद्धांत बताना चाहता है भी हमारी पृथ्वी है ना, जैसे जैसे अपने इसके अंदर निवास कर रहे हैं ये जैसे वैसे वैसे बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। ये मतलब इसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये होता है बिग बैंग सिद्धांत। बाकी की क्लास कल। ठीक है, और आपको फिर याद करवा दूं भाई, हमारा चैनल न्यू है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल आगे से आगे पहुंच सके और हमारी द्वारा बनाई हुई एक वीडियो और एक छोटा सा प्रयास किया हुआ प्रयास जो कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर तो निकल नहीं सकते भाई, घर से बाहर निकले तो समझो भाई घर के अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो भाई चाहे आप पहली क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़कर बूढ़े हो गए हो, सरकारी स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। सोच लो अगर घर से बाहर निकले तो। ठीक है, इससे अच्छा आप घर के अंदर ही रहो और हम जो छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इसका आप सहयोगी बने और हमारे को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, धन्यवाद।